Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भगवद गीता मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदनम्। भगवत प्रसादी स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता का यह द्वितीय अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इस अध्याय में हमारी ओर देखो, ताकि तुम सुन रहे हो ऐसा अनुभव, कोई तो सुने। इस अध्याय में अश्रुपूरित विषाद मग्न मोहग्रस्त हुए अर्जुन का शोक दूर करना है और अर्जुन को जिस कार्य के लिए आया था घर से निकलकर, उस कार्य में भगवान को प्रवृत्त करना है। तो इस अध्याय का नामकरण महर्षि वेदव्यास कहते, इस अध्याय का नाम है सांख्य योगो नाम। हालांकि सांख्य योग ये कपिल जी का है। सांख्य का प्रयोग कपिल जी ने किया है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का भेद विलक किया जाता, उसे सांख्य कहते हैं। अब देखो, ये भगवान दवा दे रहे हैं। देखो दवा कौन सी है? हायरली एंटीबायोटिक्स, नॉर्मल नहीं, हायरली। बीमारी कितनी छोटी है जो हम सबको होती है। आपको लगता है कि प्राय ये बीमारी ही नहीं है। जैसे किसी का मोह पालना कोई बीमारी लगती है क्या? किसी की चिंता पालना कोई बीमारी लगती है? लगता है कि यह कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है, लगता है ना। हालांकि वह मोहग्रस्त हो रहा है, इस बात को भूल जाता है। तो जैसे आम सामान्य हम सबको ये घर गृहस्थी की बीमारी होती है, वही तो बीमारी अर्जुन की है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। वो क्या कह रहा कि भाई इनको मैं शत्रु मानूं, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे पिता जैसे, मेरे दादा जैसे, मेरे मामा जैसे। मामा जैसे नहीं, मामा ही, मेरे चाचा ही, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। मेरे मातुला मातुल मामा, श्वशुरा मेरे श्वशुर, मेरे शाला साले लोग, जिनसे मैं हंसी मजाक करता था। मेरे पुत्र पौत्र भी यहाँ है और उनके साथ उनको मारूं।
और किसके लिए? तो ये हस्तिनापुर का राज्य हमें मिल जाए, इतनी छोटी सी बात के लिए। तो अर्जुन ने कह दिया हम नहीं चाहते, हमें कोई राज्य भी नहीं चाहिए, इनके रुधिर से सना हुआ राज्य लेकर हम क्या करेंगे? रुधिर प्रतिदान, अब हमको ये नहीं चाहिए। बीमारी बड़ी है या छोटी है बताओ? नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा तो सबको ही लगता है ना भी मेरे बच्चों को किसी ने मारना नहीं चाहिए। किसको लगता है मेरे बच्चों को मारना चाहिए? किसको लगता है अपने संबंधियों को मारना चाहिए? नहीं लगता ना, बीमारी नॉर्मल है। किंतु भगवान कहते जिनको भी ये बीमारी है उनके लिए गीता के 17 अध्याय काम करेंगे। भगवान ने 17 योग का वर्णन किया, क्योंकि पहला योग तो यही बीमारी का वर्णन में गया, और भगवान पहले ही हायरल एंटीबायोटिक्स यानी कि सांख्य योग, जो दिमाग में ही नहीं बैठता, सांख्य अंत में दिया जाने वाला है। पहले तो नॉर्मल गोली देनी चाहिए, जैसे विधि निषेध, त्याग की बातें, वैराग्य की बातें, ये प्रथमा होती है। और सांख्य तो वह जान सकता है कि जो मोह से उपराम हो गया हो, वही सांख्य को समझने का अधिकारी होता है। जिसकी मोह बंधन से थोड़ी क्यों ना हो लेकिन ढिलाईपन हो गया, वह सांख्य समझ सकता है, वह प्रकृति को न्यारा कर सकता है, पुरुष अथवा आत्मा को विलक कर सकता है। और भगवान बाद में कर्मयोग, बाद में कर्म संन्यास योग, लेकिन सबसे पहले सांख्य योग बताओ, पहले एंटीबायोटिक्स। वैसे डॉक्टर लोग कहते कि भाई बीमारी हो जाए तो पहले 3 दिन पैरासीटामोल ही लेना चाहिए, और उसके बाद में एंटीबायोटिक्स का रोल शुरू होता है। भगवान सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, हायरली एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अब ये क्या है? क्योंकि भगवान ऐसे वैद्य हैं। भगवान कैसे है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, वसुदेवसुतं देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण जगत गुरु है। अवतारी जो होता है वो मूल रूप से जगत गुरु होता है। हालांकि कृष्ण ने किसी साधु समाज में जाकर जगत गुरु की पदवी नहीं ली। हमारे राम जी को तो अत्रि मुनि कहते हैं कि भाई आप कौन हो? जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीय ईश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्, त्वमेक अद्भुतं प्रभुं निरीय ईश्वरं, भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेवनम्। अत्रि जी कहते हैं कि भगवान आप ऐसे जगत गुरु हो, त्वम एक अद्भुतम प्रभु, आप में ही एक अद्भुतता है। कौन सी? त्वम एक अद्भुतम प्रभु निरीह,
कोई इच्छा नहीं आपको, लेकिन फिर भी अवतार धारण किए। निज इच्छा निर्मित तनु, कोई इच्छा नहीं। निरीह ईश्वरम माने सबका स्वामी हो। और भगवान आप जगत गुरु तो हो, किंतु कैसे जगत गुरु? जगत गुरुम च शाश्वतम। बताओ, किसी ने किसी के द्वारा दी हुई उपाधि नहीं है, तुम शाश्वत जगत गुरु हो। कोई तुम्हें जगत गुरु कहे न कहे, तुम जगत गुरु हो ही। बात समझ में आ गई? तो जगत का गुरु तो जानता है शिष्य की नस को, शिष्य की नाड़ी को। तो भगवान कहने लगे, अर्जुन यद्यपि तुमको लगता है कि ये बुखार नॉर्मल है, सार्वत्रिक सार्वजनिक बुखार है। कौन सा बुखार? ये मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसा त्यागूं, इनको मैं कैसा मारूं, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। सार्वत्रिक बुखार है ये। लेकिन भगवान जानते कि ये बुखार तुम्हारे कर्तव्य का नहीं, तुम्हारी मोह का बुखार है। और मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो मोह समस्त व्याधि की मूल है। जितनी भी व्याधि आए मोह से पैदा होगी। देखो, किसी को आपने अपना कहा, आप व्यामोहित हो गए, अब उसकी सुरक्षा का जिम्मा आप लोगे। उसको कोई प्रकार का दुख हुआ तो पहले दुखी तुम हो जाएंगे, यानी ममता ने जन्म ले लिया। उसको यदि कोई कष्ट दे रहा तो तुम क्रोधित हो जाओगे, क्रोध ने जन्म लिया। उसके लिए तुम लोभ करोगे, काम करोगे, उसके लिए ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे। ये किसने जन्म लिया? किसी के प्रति मोह होने के कारण। चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। यदि शरीर के प्रति भी मोह है, किसी व्यक्ति के प्रति भी मोह है, धन के प्रति मोह है, जमीन के प्रति मोह है, आप बंध जाओगे और उलझ जाओगे। क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो श्री भगवान कहते कि भाई इसलिए तुमको हम पहले एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये नॉर्मल उपाय से जाने वाला नहीं है। तो इस अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं। आइए, अर्जुन कैसे बैठे? रथ के पिछले हिस्से में शस्त्र त्याग कर अर्जुन बैठे। कैसे बैठे? तम तथा कृपयाविष्टम, तम तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्, विषिदन्तमिदं वाक्यम्, उवाच मधुसूदनम्, विषिदन्तमिदं वाक्यम्, उवाच मधुसूदनम्। संजय कहते, धृतराष्ट्र सुनो अर्जुन कैसे बैठे। कृपया आविष्टम, कायरता उनमें ठूस ठूस के भरी है। आविष्टम
और अश्रुपूर्ण, आंखों से आंसू बह रहे, आकुले क्षणम, और विषादग्रस्त ऐसे अर्जुन को, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे मामा चाचा दादा साला संबंधी सब है, इनकी ओर मैं तीर नहीं चलाऊंगा, इन्हें मैं नहीं मारूंगा, इससे बढ़िया मैं भीख मांग लूं, किंतु मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान आप चाहे जो कहो, लो हमने गांडीव को रख दिया है और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए, रो रहे। विषिदंतमिदं वाक्यम, देखो स्थिति क्या है। तम तथा कृपया आविष्टम, ये बात अर्जुन की नहीं है, हमारी अपनी है। हम जिन जिन के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके प्रति हम आविष्टित हो जाते हैं। और वैसे कि जब हमारे अपनों पे कोई संकट हो जाता है तो आपको कैसे लगने लगता है? अब इसको यद्यपि आप प्रेम कहो, लेकिन इसका नाम है गीता की परिभाषा में मोह। अरे समाचार पत्रों में तुमने पढ़ा आग लगी इतने मरे, तुमको क्या हुआ? आज के समाचार में इंदौर में आग लगी, दूसरी 2 मंजिला मकान पे आग लगी और 7 लोग खाक हुए। चाय पीते पीते हमने देखा क्या हुआ। लेकिन कटघड़ा में आग लगी और गीता संकुल आश्रम में लगी, और उसमें से हम भी साथ ही रहते, 7 तो नहीं लेकिन 3 चले गए। अब कैसा लगेगा? 60 किलोमीटर ही दूर है ना इंदौर। इंदौर में आग लग के 7 मरे जले, हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि न उनके प्रति जिसका नाम प्रेम है वो प्रेम नहीं होता, मोह ही होता है ना। यहाँ शरीर के प्रति भी प्रेम नहीं, मोह ही होता है। किसी वस्तु के प्रति प्रेम नहीं, मोह ही होता है। प्रेम तो यही होता है कि जिससे कुछ चाहना नहीं होता, यत् किंचित भी जब चाहना नहीं होती। प्रेम किसी के प्रति नहीं होता, आई लव यू कभी प्रेम नहीं होता, बस प्रेम होता है। वो इसके प्रति होता है और उसके प्रति नहीं होता, ये बात नहीं, प्रेम होता है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है ना। प्रेम सिर्फ होता है, प्रेमी स्वभाव होता है। जैसे संतों को देखो, हमको लगता है कि हमसे प्रेम कर रहे, नहीं, उनका प्रेमी स्वभाव होता है। जैसे बापू को देखा, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज को देखा, हमको लगता था ना कि हम पे कितना प्रेम कर रहे, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे, वे प्रेमी होते हैं। जो किया जाता है वह किसी हेतु से किया जाता है, इसलिए प्रेम किसके प्रति नहीं, और यदि होता है किसके प्रति तो इसका नाम प्रेम नहीं, मोह ही है। इसलिए प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। रिश्तों का इल्जाम न दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है इन आँखों से महकती खुशबू, हाथ से छूटे से रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी इन आँखों से महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी तो इस तरह उसको कोई नाम न दो, वह प्रेम होता है। और जब भी हम संसार के किसी प्राणी
अथवा वस्तु के प्रति हमारा प्रेम होता है तो समझना चाहिए यह कर्तव्य कह कर क्यों न हो, किंतु मोह ही है। अब अर्जुन जो है वह धर्म संगत बातें कर रहा, इन सबको मैं मार दूंगा तो बेचारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, युक्ति संगत बात है। और स्त्रियां यदि विधवा हो जाएगी तो वो दूसरा पति कर लेगी तो वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी, और वर्ण संकर संतान यदि पिंडदान करे तो पितर भी उनका ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे पितर भी नरक में चले जाएंगे। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो ही एषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कितनी पते की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। और सारे तर्क देने के बाद अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए और बच्चे की भांति निश्चय कर लिया कि भगवान ये देखो गांडीव, कोई यदि मुझे कह दे अर्जुन तेरा गांडीव रख दे तो मैं उसको ये बहुत बड़ी चुनौती समझकर प्राण की परवाह न करते हुए उस समय लोहा ले लेता था। लेकिन भगवान आज तुम्हारे समक्ष मानो भगवान कह रहे तेरे मोह ने तुझे पराजित कर दिया और गांडीवम त्रंसते हस्त्वा, गांडीव तेरे हाथ से गिर रहा है। हस्ता गांडीवम त्रंसते, गिर गया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। संजय कहते कैसा बैठ गया पता है? तम तथा कृपयावीष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्, तम तथा कृपयावीष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्। सानि धनि सानि धनि सनि धनि गम धम गम गम गरे गम गम धनि सानि धनि धम गम, तम तथा कृपयावीष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्। कायरता से आविष्ट हुआ, आंसुओं की बौछार चल रही है और विषाद मग्न हुए अर्जुन के साथ भगवान बोलने की इच्छा कर रहे हैं। विषीदन्तमिदं वाक्यं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन तं तथा कृपयावीष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्, तं तथा कृपयावीष्टम् तं तथा कृपया। उस करुणा से आवेष्टित हुआ, शोक से आवेष्टित हुआ, अश्रुपूरित नेत्रों से आवेष्टित हुआ और विषाद मग्न, विषाद से आवेष्टित हुए अर्जुन से भगवान बोलने लगे। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को कहते। विषिदंतम इदं वाक्यम उवाचो मधुसूदन। कौन बोल रहे हैं? तो यहाँ भगवान के लिए एक विशेषण दिया, मधुसूदन। देखो, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, उसका नाम मधुसूदन है। हालांकि मधु कैटभ दैत्य थे, किंतु मधु नाम कितना मीठा लगता है। मधु माने शहद, मधु माने मधुर, और ये मोह भी तो मधुर ही लगता है। रिश्ते नाते मधुर नहीं लगते? हाँ, अपने आ गए, आओ आओ आओ, अपने आए तो कुछ फुलझड़ी,
जले जैसी लगती है ना। और कोई आया, हाँ वो आया होगा कोई, लेकिन अपना कोई आया, लगता ना मधुर। भगवान कहते ये मोह के संबंध भी आपको मधुरतम लगेंगे। और ऐसे ही मधुर मधु का सूदन करने वाले भगवान मधुसूदन। कृष्ण का जीवन देखो, बिल्कुल मधुरतम है, किंतु कृष्ण को देखो बिल्कुल अनासक्त है। लाला के जैसे अनासक्त महापुरुष दुनिया में देखना मुश्किल है। शिवरंजनी सारे ग पद सारे गर सदसा, श्याम सावरे भावे गोपी के मन हुए बावरे। ऐसी बंसी बजी तोरी, ऐसी बंसी बजी बंसी, हाँ देश बंसी ऐसी बंसी, ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजी तोरी। ऐसी बंसी बजी तोरी, श्याम सावरे, श्याम सावरे गोपी के मन हुए बावरे। ग्वाल गोपी के मन, ऐसी बंसी बजी तोरी। मन करो बंदा वाह। पहिली बटन दोरी पुढे का तिकडची घेरते से राधा गिरता, ऐसी बंसी बजी तोरी। श्याम सावरे वाले गोपी के मन बावरे। वाले गोपी के मन, ऐसी बंसी बजी तोरी, ऐसी बंसी बजी तोरी, ऐसी बंसी बजी तोरी। ऐसी बंसी बजाई अजून गेले ते ठीक है। देखो काय केलं होतं, चाललं गेलं। ऐसी बंसी बजाई, क्या आगे क्या है? हाँ, ग्वाल गोपी के मन भये बावरे। सबको बावरा बनाया, किंतु मोहन मोह रहित होकर जब सबको छोड़कर गए तो गए। क्या कन्हैया को मन नहीं था? कन्हैया की स्थिति का वर्णन उद्धव कहते हैं कि कान्हा भी रोते हैं और गोपी भी रोती है। तीनों दोनों को रोना पसंद है। बताओ, विरह भी अपना कोई जीवन होता है।
मिलना अपना एक जीवन है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कोई जीवन हो सकता है। जरा बिलग रह के देखो, जितने करीब में आओगे तो दोष दिखाई देगा, और जितने छूटकर हटकर रहोगे तो दोष तो दिखाई नहीं दे सकता, मात्र गुणों का दर्शन होगा। और यही तो कारण है कि कन्हैया से मीरा कहती है, हम चितवे तुम चितवत नाही, कैसे ही के कठोर, तनिक हरि चितवो मोरी ओर, हमारी ओर देखो तो। ठीक है ना। तो कन्हैया के जैसा निवृत्ति परायण मोह रहित कोई नहीं होगा। मधुसूदन, जितना भी लाला ने मधुर संबंध बनाए, यहाँ तक द्वारिका में भी गए तो अंततः किसी से मिलकर नहीं गए। तुकाराम तो कहते आम्ही जातो आमुचा गावा, आमुचा राम राम घ्यावा। हम जा रहे हैं राम राम। ज्ञानेश्वर गए समाधि में तो सबको मिलकर गए। राम जी गए अपने साकेत धाम को तो सब में साथ लेकर गए। लेकिन यहाँ से जाके पूछो, वेरावल में पीपल के वृक्ष के नीचे अकेले जाकर बैठ गए। दारू उद्धव ढूंढते ढूंढते आए तो उद्धव को भी उपदेश किया और दोनों को विदा कर दिया, जाओ तुम यहाँ कोई मत ठहरो। और अकेले कन्हैया बैठे हैं अपने निज स्वरूप में। इसलिए कन्हैया के जैसा पात्र न भूतो न भविष्यति। इतने प्रेम का विस्तार किया, लेकिन कन्हैया से जाकर पूछो तो कन्हैया कहते मैं भी नहीं। इसलिए कन्हैया योगेश्वर कहलाते हैं, यत्र योगेश्वर। इतना भी व्यापक रहने के बावजूद भी लाला देखो तो पूर्ण रूपे अनासक्त। पत्नी कितनी तो 16,108 कोई नहीं कर सकता, लेकिन कन्हैया से जाकर पूछो तो वह कहीं नहीं, पूर्ण रूप से अनासक्त रूपे बैठेगी। और ऐसे मधुसूदन, मधुर की सृष्टि करने वाले किंतु मधु का सुदन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा। प्यारे अर्जुन, ये तो जन्म जन्म का सिलसिला तू इस जन्म में भी लेकर आ गया। ये जन्म जन्म की मोह की झंझट मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद में अब ये मोह से अलिप्त हो जाए और अपने आत्मने वात्मना तुष्ट, न कि अपने शरीर से, न कि शरीर से संबंधित किसी से प्रेम हो। अब तो अपनी आत्मा में रमन करना चाहिए अर्जुन, लेकिन तुम किसके लिए रो रही हो? तो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे, ऐसे विषादमग्न अवस्था में बैठे हुए, अश्रुपूरित नयनों में, और कायर पूर्ण रूपेण, इतना बड़ा बलवान अर्जुन लेकिन पूर्ण रूपेण कायरता को लिए और निश्चय को लिए बैठा हुआ है, अपने गांडीव धनुष्य को त्याग कर बैठा है। ऐसे विषाद मग्न अर्जुन से भगवान कुछ कहने लगे। विषदंतम इदं वाक्यम उवाचो मधुसूदन। अब मधुसूदन भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाचो। इसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय जय राम। हरे हरे श्री राम जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय।
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो।